हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं ग्रंथ श्री भक्ति रसामृत सिंधु। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सब लोग मेरे पीछे रिपीट करेंगे, ठीक है? जिनके घर में शोर होगा वो रहने देंगे, वो नहीं गाएंगे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शन्याकरो लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदार विंद भजनानंदेन मत्तालिको श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको। वंदे रूप सनात कौरघुयुगो श्रीजीव गोपालको वंदे रूप सनात कौरघुयुगो श्रीजीव गोपालको। ठीक है, धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। मैं श्री सनातन, श्री रूप, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री रघुनाथ दास, श्री गोपाल भट्ट तथा शील जीव इन 6 गोस्वामियों को सादर प्रणाम करता हूँ। ये सभी सनातन धर्म की स्थापना करके जगत का रंजन करने के लिए शास्त्र विचार में निपुण है, इसलिए भी ये त्रिलोकी में मान्य है तथा सब प्रकार से शरण लेने योग्य हैं, क्योंकि गोपी भाव में निमग्न होकर श्री राधा कृष्ण की दिव्य सेवा में निरत हैं। तो हमने यहाँ सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था और ये पहला पैरा पेज हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज हमने यहाँ से पढ़ना है। नई वाली बुक में पेज नंबर 20 है, न्यू वाली बुक में पेज नंबर 20 आएगा, ठीक है? यहाँ श्री रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति योग का सामान्य वर्णन हुआ है। पूर्व में भक्ति की साधन रूपा
भाव रूपा और प्रेम रूपा, इन 3 श्रेणियों का उल्लेख है। अब श्रील रूप गोस्वामी साधन भक्ति का विवेचन करते हैं। आप में से कोई भक्तजन रीड करना चाहेगा तो प्लीज करो, मुझे डोर क्लोज करना है, वहां से चिमनी की आवाज आ रही है। हैंड रेस करो सुमिता माता जी, 1 सेकंड माता जी, मैं आपको कर रही हूँ म्यूट। हाँ माता जी प्लीज पढ़ो। वो सेम, वो साधन का अर्थ, तो सेम ही है। इसी कार्य विशेष में साधन इंद्रियों का, को लगाना होता है। हरे कृष्णा। माता जी आपने म्यूट कर लिया अपने आप को, ओके कोई बात नहीं। साधन का अर्थ किसी कार्य विशेष में इंद्रियों को लगाना होता है, अतः साधन भक्ति का अर्थ है अपनी सब इंद्रियों से श्री कृष्ण की सेवा करना। कुछ इंद्रियां ज्ञान अर्जन के लिए हैं, तो कुछ संकल्प, संवेदन और विचार को कार्य रूप देने के लिए हैं। इस प्रकार साधन का अभिप्राय मन और इंद्रियों को भक्ति योग के आचरण में लगाना हुआ। यह साधन किसी अस्वाभाविक यानी कि कृत्रिम गुण को विकसित करने के लिए नहीं है। जैसे कोई बालक चलना सीखता है तो यह चलना अस्वाभाविक नहीं है, चलने की योग्यता मूल रूप से बालक में होती है, इसीलिए केवल थोड़े साधन से वह भली प्रकार से चलने लगता है। यहां तक रखेंगे, ठीक है। थोड़ा समझते हैं पहले इसको। स्क्रीन चेंज नहीं हुई? होगी ना, ओके ठीक। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, यहाँ भरत मुनि की लास्ट थी, है ना। आज हम साधन भक्ति के बारे में, साधन भक्ति की ये परिभाषा है आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे हो। साधन भक्ति की परिभाषा है, कृति साध्या भवेत् साध्य, भावा सा साधनाभिधा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। तो इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा, वो हमने अभी अभी देखी बुक पे, ठीक है। बुक पे दोबारा जाते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। साधन का अर्थ है किसी कार्य विशेष में इंद्रियों को लगाना, ये इसकी डेफिनेशन आ गई, ठीक है। और उसको सभी इंद्रियों से भगवान कृष्ण की सेवा करना, ये है, ठीक। तो अभी हम, कहाँ जा रहा है, 1 मिनट, शेयर स्क्रीन न्यू वाला। ओके, स्क्रीन हुई चेंज। कृति साध्या भवे साध्य, भावा सा साधन भिदा। तो यहाँ पे जो डेफिनेशंस हैं जो हमारे अभी तक हमने बुक में पढ़ा, इसकी डेफिनेशन क्या है साधना भक्ति की, वो ये है कि जो विभिन्न इंद्रियों के द्वारा, ध्यान से सुनेंगे, मैं बहुत स्लो बोलूंगी अभी क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, जो विभिन्न इंद्रियों के द्वारा अपनी सुप्त भक्ति को जागृत किया जाता है उसे साधन भक्ति कहते हैं। और भी डेफिनेशन है इसकी, जिस कार्य में इंद्रियों को लगाने से भाव भक्ति होती है वो साधन भक्ति कहलाती है। तो भाव भक्ति जो है वो नेक्स्ट लाइन में बताया है इन्होंने कि हृदय में नित्य सिद्ध भाव को प्रकट करना ही भाव भक्ति है। तो डेफिनेशन जो बुक में अभी हमने पढ़े हैं वो साधना भक्ति है, या फिर विभिन्न इंद्रियों के द्वारा भक्ति को जागृत करना ही साधना भक्ति कहलाती है। अपनी सुप्त हुई भक्ति को वापस जागृत किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आगे कि कैसे जगाया जाता है, क्या होता है, कैसे है ये चीजें। देखो इंद्रिय निग्रह का चित्र आप लोगों के सामने यहाँ पे स्लाइड प्रेजेंटेशन में, ठीक है। अब अंतकरण और बहिकरण मुख्य रूप से ये दो में क्या बोलेंगे, डिवाइड किया हुआ है। अंतकरण में क्या आता है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। बहिकरण को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों में। ज्ञान इंद्रियां जो है वो 5 है, कर्म इंद्रियां भी आपकी 5 है। ज्ञान इंद्रियों में आ गया आंखें, नेत्र, कान, नाक, जीवा और त्वचा। कर्म इंद्रियां में आ गया हाथ, पैर, वाणी, जनेंद्रिय और गुद्दा, ठीक है।
तो इन सभी इंद्रियां, इन जो जितनी भी इंद्रियां, सभी इंद्रियों को, मतलब कि ज्ञान और कर्म इंद्रियों समेत अंतकरण भी आता है, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ठीक है, इन सबको हमको क्या करना है, इन सबको मिलाकर हमको भगवान की भक्ति में लगाना है और साधना में दृढ़ रहना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? इंद्रियों का अभी हम देख रहे हैं, उसमें क्या है, सारी इंद्रियों को एकत्रित करके एक ही जगह पे लगाना है। कहाँ लगाना है? भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगाना। अब मन है, पहले हम मन को देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अब मन का काम क्या होता है? मन के तीन काम होते हैं। मन का काम होता है सोचना, मन का काम होता है अनुभव करना, मन का काम होता है इच्छा करना। ठीक है, तीन काम है मन के। पहले तो सोचता है, ये एक्सपीरियंस करता है, यानी कि अनुभव करता है ये, फिर ये इच्छा भी करता है। तीन चीजें इसकी है। बुद्धि क्या करती है? जो कुछ भी मन सोचता है ना, जो मन ने सोचा, या जो भी मन की इच्छा है, जो इच्छा करता है मन, या जो चीज फील करता है मन, तो बुद्धि डिसाइड करती है कि आगे ये काम हमको करना है या नहीं करना है। ठीक है। चित्त, चित्त का काम क्या होता है? चित्त को अनुसंधान भी कहते हैं। अनुसंधान का मतलब होता है गोदाम है, कोई स्टोर हाउस है, जहां पे ये सारी चीजें इकट्ठी होकर बैठी होती है, मतलब कि स्टोर होती हैं। ठीक है, तो उसको बोला जाता है चित्त। तो चित्त को एक तरह का गोदाम या स्टोर हाउस भी कहते हैं, इसको अनुसंधान भी कहते हैं। तो जहां पर अनेक, इस जन्म की बात नहीं हो रही है, अनेक जन्मों की वासनाएं एकत्रित होती हैं हमारी, चित्त के ऊपर वो जमी होती हैं। तो कहते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो तो आपका चित्त का शुद्धिकरण होगा। तो चित्त का शुद्धिकरण बेसिकली एक जन्म की मैल नहीं है आपके चित्त के ऊपर जमी हुई, हजारों, करोड़ों, लाखों, सैकड़ों, मतलब कितने ही इनफाइनेट जन्मों की जो मैल है वो हमारे चित्त के ऊपर होती है। और मैल के साथ साथ इच्छाएं, जो हमारी एक जन्म में पूरी नहीं हुई, फिर वो इच्छाएं बनी रहती है ना, उसको पूरा करने के लिए अगला, उसको पूरा करने के लिए अगला, उसको पूरा करने के लिए अगला। तो ऐसे सो ऑन, ये साइकिल चलता रहता है हमारा। तो चित्त के ऊपर अनेक जन्मों की हमारी वासनाएं एकत्रित होती हैं। उसके बाद है अहंकार। अहंकार दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव अहंकार, एक होता है आपका नेगेटिव अहंकार। पॉजिटिव अहंकार में क्या हो गया? अच्छा वाला अहंकार है, यानी कि प्योर शुद्ध अहंकार। और दूसरा होता है इम्प्योर वाला, बुरे वाला अहंकार, अशुद्ध अहंकार। जैसे भोग और भोक्ता को खींचने वाला क्या होता है? कर्तापन होता है, वो अहंकार कहलाता है। ठीक है, अभी इसको समझते हैं कि क्या है ये अहंकार। देखो, जैसे ये लड़की है या छोटा बच्चा है, ठीक है, बच्ची है, ये आइसक्रीम का कोन देख रही है। अब इसको क्या होगा? बच्चा आइसक्रीम देखेगा तो क्या होगा? उसको खाने का मन करेगा, है ना। लेकिन ये आइसक्रीम अपने आप उठकर चलकर तो उस लड़की के मुंह में नहीं ना आ जाएगी। मैं तो आइसक्रीम मुंह में पिघल जाऊंगी, मुझे किसी का मुंह ढूंढना होगा। कहाँ से ढूंढूं मैं, कहाँ से लाऊं मुंह? चलो चलो, मैं ढूंढती हूँ कोई मुंह। क्या आइसक्रीम ऐसी सोचेगी? आइसक्रीम सोचेगा? या कोई भी मिठाई ले लो, कोई सोचेगी ऐसी चीज? नहीं सोचेगी। क्यों? क्योंकि मिठाई जो है वो निर्जीव वस्तु है, उसके अंदर जान नहीं है, ताकत नहीं है। लेकिन ये जो लड़की है ना, इसके अंदर ताकत है, इस बच्चे के अंदर ताकत है। ये चाहेगी तो ये उठाकर खा लेगी, मतलब कि इसने आइसक्रीम को पकड़ा, अपने मुंह में इसने डाल के खा लिया। अब ताकतवर व्यक्ति जीव है, लेकिन फिर भी जो आइसक्रीम थी, उसने इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया कि जो इंसान था वो अपने आप उस आइसक्रीम की तरफ खींचता हुआ चला गया, ये बच्चा खाने के लिए, उसने पकड़ा और खा लिया। अब हम अपने अहंकार में कर्तापन को डालकर बैठे हैं। जैसे हम क्या बोलेंगे कि हम मैंने आइसक्रीम खाई, तो ये क्या हो गया? कर्तापन का काम है भोग और भोक्ता को एक साथ खींचना। भोग कौन हो गया? मम्मा दरवाजा खोल दो, सोनिया आ गई, 1 मिनट होल्ड करना। कहाँ पे थे? आइसक्रीम। तो हाँ, मैं ये बताती थी आपको कि हम क्या करते हैं, अपने अहंकार में कर्तापन को डाल देते हैं। कर्तापन का काम क्या होता है? भोग को और भोक्ता को एक साथ खींचना। ये आइसक्रीम जो है ये भोग है बेसिकली। ठीक है, ये बुद्धि ने बताया कि ये क्या है, ये आइसक्रीम है। फिर मन सोचेगा खाएं या ना खाएं, क्योंकि देखो ये लड़की कैसे सोच रही है पहली फोटो में, खाऊं या ना खाऊं, मुझे कैसे मिलेगी, पैसे चाहिए होंगे, मतलब सोच रही है ना, मैं खाऊं ना खाऊं, मम्मा ने बोला था गला खराब है, नहीं मिलेगी, अगर मम्मा ने पैसे नहीं दिए तो फिर क्या करूंगी। फिर अगर इस बच्चे ने आइसक्रीम खा ली,
ठीक है, ये इसने खा लिया, तो फिर इसको फील किया, देखो जैसे इसकी आंखें कितनी खुशी बता रही हैं कि हाँ इसको आइसक्रीम खाना अच्छी लगी है, इसको मजा आया आइसक्रीम खा के। तो फिर इसने अनुभव कर लिया ना, टेस्ट ले लिया आइसक्रीम खाने का। अगर इसको स्वाद आया तो फिर ये सोचेगी अगली बार ये अंकल आएगा ना बेचने के लिए, मैं फिर जाऊंगी इसकी रेडी के ऊपर आइसक्रीम लेने के लिए, फिर से खाऊंगी। अगर बाई चांस इसको अच्छी नहीं लगी तो फिर ये सोचेगी बड़ी बेकार थी, मैं नहीं खाऊंगी आगे से इसकी दुकान पे चीज। तो ये जो हमारी इच्छा होती है, अनुभव हमने किया, दोबारा खाना है या नहीं खाना है, उसकी ये जो पुनः इच्छा जो है वो उसके चित्त में जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, चित्त में जाके स्टोर हो जाती है वापस। तो इसीलिए निर्जीव वस्तु जो है, मतलब आइसक्रीम जैसी निर्जीव वस्तु के पास भी इतनी ताकत होती है कि वो एक सजीव व्यक्ति को अपनी तरफ खींच सकती है। उसको इतनी ताकत है, इतना बल है उसके अंदर कि वो अपनी स्वाद की वजह से अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि हमारे अंतकरण जो है वो काम कर रहे हैं। अगर हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, अंतकरण मन बुद्धि अहंकार काम कर रहा है, मैंने सोचा खाना है कि नहीं खाना है, बुद्धि ने डिसाइड कर लिया खा लेते हैं, चित्त ने सोचा यार अगली बार खाऊंगा, दोबारा से खानी है, अच्छी लगी है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे अंतकरण वर्क, मतलब अंतकरण और वर्किंग हमारे काम कर रहे हैं अच्छे से तभी। अब मैंने आपको ये बोला कि अहंकार जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव अहंकार। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध अहंकार। अब शुद्ध अहंकार क्या होता है कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान जी का नित्य दास हूं, तो ये शुद्ध अहंकार है। ठीक है, कि भक्त जो है वो भगवान की सेवा करे, तो वो शुद्ध अहंकार में आएगा। अशुद्ध अहंकार क्या हुआ, कर्तापन वाला अहंकार, जो हमने अभी डिस्कस किया, कर्तापन वाला अहंकार, जो भोग और भोक्ता को खींचने वाला अहंकार है, ये वाला अहंकार बेसिकली। देखो अहंकार जो भी होता है ना वो कभी भी खत्म नहीं होता है, अहंकार कभी भी किसी का भी खत्म नहीं होता है। और मन बुद्धि अहंकार और चित्त जो है, ये चारों हमारी चेतना से प्रकट होते हैं। ये चारों चेतना के ही भाग हैं, ये फोर जो है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये चारों के चारों किसके पार्ट होते हैं, चेतना के हिस्से हैं ये। उनके कार्यों के अकॉर्डिंगली इनको अलग अलग नाम दिया गया। जैसे बताया, मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है डिसाइड करना, ठीक है, चित्त का काम क्या है, जो अनुसंधान है वो वहां जाके स्टोर होता है, अहंकार में जब हम कर्तापन लाते हैं वो हो गया, एक अशुद्ध अहंकार, एक शुद्ध और अशुद्ध अहंकार। तो ये डिवाइड किया हुआ है इनको इसके कार्यों के हिसाब से। ठीक है, तो अलग अलग नाम दिए, बेसिकली सारे के सारे आएंगे चेतना में ही। तो चेतना जब सोचती है, चेतना जब अनुभव करती है, चेतना जब इच्छा करती है, तो इस चेतना को नाम दिया जाता है। किसी को चेतना का नाम हम दे देते हैं मन, किसी चेतना को हमने नाम दे दिया आपका जी अहंकार। ठीक है, किसी चेतना को नाम दे दिया हमने, मन दे दिया, अहंकार दे दिया, बुद्धि दे दिया, चित्त दे दिया, इस तरह से। और यही चेतना जब किसी चीज को निश्चय कर लेती है तो उसको बुद्धि कहते हैं। और जो चेतना के अंदर अनंत जन्मों से संस्कार हमारे संचित होते हैं, उसी की वजह से अनुसंधान यानी कि स्टोर होता है, उसी की वजह से हमारे अंदर सोचने का, एक्सपीरियंस करने का और कोई डिसीजन लेने की जो शक्ति आती है, जो पावर आती है हमारे अंदर, उसी को कहते हैं चित्त। और यही चेतना जब किसी शरीर यानी कि अलग अलग योनियों के साथ मिलती है, जैसे कि मैं बोलूं मैं लड़की हूँ, ठीक है, कोई जेंट्स होगा वो बोलेगा मैं आदमी हूँ, गाय बोलेगी मैं गाय हूँ, बिल्ली बोले मैं बिल्ली हूँ, मैं सांप हूँ, मैं कॉकरोच हूँ, मैं मच्छर हूँ, मैं मक्खी हूँ। तो ये सारे के क्या है, ये सब इत्यादि जो भी हैं, हम मानने लग जाते हैं कि क्यों, क्योंकि हम उस शरीर में बैठे हैं ना, इसलिए, यानी कि हम खुद को शरीर मानते हैं। यही चीज अहंकार कहलाता है। तो चेतना को इन चारों में बांटा गया और उसकी एक्टिविटीज, क्रियाओं के बेसिस के ऊपर, उसके आधार के ऊपर बांटा गया ये। ठीक है, तो अब आपको साधना की डेफिनेशन जो है अब समझाती हूँ। हाँ, संस्कृत वाला दो बार पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी, अभी हम हिंदी वाले पे आते हैं। विभिन्न इंद्रियों के द्वारा अपनी सुप्त भक्ति को जागृत करना ही साधना भक्ति कहलाता है। भाव भक्ति की जो स्थिति साध्यता प्राप्त की जाती है वो एक शाश्वत स्थिर भाव है, जो बनाई नहीं जाती है, बल्कि भगवान की आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा आत्मा के भीतर प्रकट होती है। ठीक, आत्मा के द्वारा भीतर प्रकट होती है। अब साधना भक्ति की डेफिनेशन में क्या बताया कि विभिन्न इंद्रियों के द्वारा अपनी सुप्त हुई भक्ति को जागृत करना। सुप्त मतलब पहले से ऑलरेडी है, वो इनबिल्ट है, मतलब भक्ति जो है ना हमारे अंदर, भक्ति हमारे अंदर इनबिल्ट है, बट हमको क्या करना है, उस सोई हुई भक्ति को जगाना है हमारा काम। ठीक, तो यहाँ पर वर्ड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, जागृत, और मैंने उसको हाईलाइट भी करके रखा है, मतलब थोड़ा सा बड़ा भी करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो जागृत रखा हुआ है, यहाँ पे बड़ा करके रखा हुआ है इसको, जागृत अवस्था को। तो इसी को बोला गया साधना भक्ति।
जागृत का मतलब होता है उठाना, जगाना, जगाया। लेकिन जगाया किसको जाता है? जो सोया होएगा उसको जगाया जाएगा ना। तो अपनी सुप्त अवस्था को हम कैसे जागृत करें? तो एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने बुक में क्या दी है, दोबारा से एक बार जाते हैं बुक में, पढ़ते हैं थोड़ा सा। पढ़ा भी था हमने एक लाइन, लेकिन ये देखो, जैसे कोई बालक चलना सीखता है, यह चलना अस्वाभाविक नहीं है। चलने की योग्यता मूल रूप से बालक में होती है, इसलिए केवल थोड़े से साधन से ही वह भली प्रकार चलने लगता है। इसी भांति भगवत भक्ति जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आदिवासी जैसे असभ्य मनुष्य तक प्रकृति के नियम से घटने वाली किसी अद्भुत घटना के प्रति नतमस्तक हुए बिना नहीं रह पाते। वे तब यही समझते हैं कि इस अद्भुत घटना अथवा कार्य के पीछे किसी दैवी सत्ता का हाथ है, हाथ अवश्य है। ठीक है। तो जी यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा इस पे समझाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, उदाहरण, शिशु चलने का अभ्यास करता है। जो छोटे बेबीज होते हैं, है ना, उनको बचपन से ही हम चलना सिखाते हैं। उनको थोड़ा सा सहारा दे देते हैं, मम्मी पापा उंगली पकड़ा देते हैं, है ना, मम्मी पापा उंगली पकड़ा कर उसको चलाते हैं। तो बच्चा चलना ही क्यों सीखता है? वो डायरेक्ट उड़ता क्यों नहीं है, तैरता क्यों नहीं सीखता, तैरना क्यों नहीं सीखता? क्योंकि उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है पैदल चलना। तो भगवान ने उसके अंदर ये फीचर जो है बच्चे का चलना, ये इनबिल्ट करके रखा हुआ है, चलने की क्षमता, चलने की ताकत। तो ठीक उसी तरह से आत्मा की प्रकृति भी है। आत्मा की क्या प्रकृति है? आत्मा की प्रकृति है किसी की सेवा करना, भक्ति करना। आगे उदाहरण ये भी दिया है प्रभुपाद जी ने बुक में, खैर यहाँ तक हम पहुंचे नहीं है अभी। तो अभी हम यहीं तक रखेंगे इस कक्षा को ना, उदाहरण ये बच्चे की एग्जाम्पल तक ही रखेंगे। ठीक है। तो बाकी हम कल पढ़ते हैं। एक मिनट। हरे कृष्ण।